गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 3। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है 3.6। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। देखिए, इससे पहली एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हमारे क्विटेंट क्या होते हैं, रिमाइंडर क्या होती हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविजर क्या होती है। ये सब मैं आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखें ताकि आप समझ पाए कि क्विटेंट और रिमाइंडर होते क्या है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए डिवाइड करना है और डिवाइड करना है 10 से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 10 से डिवाइड। जब किसी मान लीजिए कोई वैल्यू है 5 3 और अपॉन में हमें डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, तो क्या करते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं और 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा। तो 0 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। लेकिन आप कहोगे कि मैम अगर मान लीजिए कि हमारे पास लास्ट में 0 हो ही ना, तो मान लीजिए कि इस डिजिट में 0 तो है नहीं लास्ट में, लेकिन डिवाइड हमें 10 से करना है, तब इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, जब हमें 10 से डिवाइड करना होता है तो पॉइंट की हेल्प लेते हैं और लास्ट से जैसे एक 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 3 पॉइंट। ये कब है, जब हमें रिमाइंडर ना निकालना हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये मत कर देना क्योंकि हमें यहाँ दिया है कि रिमाइंडर निकालिए। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि 10 से डिवाइड करते हैं और हमें पूरी वैल्यू निकालनी होती है तो कितना इजी होता है। ठीक है, जैसे कब करते हैं, जब हमें रिमाइंडर ना निकालना हो। लेकिन इसमें देखिए हमें क्या क्या रखा है, क्विटेंट में निकालना है और रिमाइंडर में निकालना है। तो सिंपल, जैसे कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था, 10 से हम डिवाइड करेंगे। ये क्या है, हमारा रफ कार्य है, या फिर फेयर में मतलब ये कर सकते हैं आप 56 140 10 5 50। क्या बचा हमारा रिमाइंडर 6 7। नेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे नोट कर ली। 10 6 60, कितना बचा 7। अब ये 4 हमने यहाँ पे 10 4 7 70 70, कितना बचा 4। अब ये 8 हमारा यहाँ पे नीचे 10 से डिवाइड करेंगे 4 पर 40। रिमाइंडर क्या बचा 8, क्योंकि इससे आगे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। और वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा 10 है तो 1 डिजिट बाद क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। लेकिन हमें पॉइंट पे तो निकालना ही नहीं है ना। जब पॉइंट में नहीं निकालना तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 8 आ गया। और क्विटेंट हमारा क्या आया, कितना आया 5 6 7। क्लियर है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए, जो इसका हम बी क्वेश्चन लेते हैं वो कौन सा ले लेते हैं, जी ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी डिजिट हमारी क्या है, थोड़ी बड़ी है। तो आपको लगेगा कि मैम ये कैसे करनी है। क्या है 8 करोड़ 59 लाख 76,431 और डिवाइड किसे करना है हमें 10 लाख से। देखिए, अगर हमें पॉइंट में आंसर निकालना होता तो हम क्या करते, कितनी 0 है 6 0 है, 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते, यानी यहाँ पर। लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट में नहीं करना है। तो देखिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए इट पे जाएगा। सबसे पहले क्या आया 3 लाख माइनस कीजिएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 3 में से 0 3 4 6 7 9 में से 0
9 5 ये बचा। अब ये 1 हमारे पास है, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये कितने टाइम्स से जाएगा? 5 टाइम्स से जाएगा। डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस करेंगे, क्या बचा? 1 3 4 6 7 9। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर। क्योंकि अगर हमने अब डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारा आंसर? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में हमें लाना नहीं है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? रिमाइंडर यानी आर। आर कितना निकला? रिमाइंडर कितना निकला हमारा? 97 9 क्या सकते हैं? 9,76,431। और क्वोटेंट कितना निकला हमारा? 85। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है 3.6 का। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक। सिंपल है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले देखिए 56,71,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे आपको डैश दे रखा है तरीके से। अब आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बहुत इजी होता है अगर लास्ट में 0 हो तो। ये बताया था। जैसे यहाँ लास्ट 100 में 2 0 है, ये ऊपर की 2 0 हमारी डिवाइड हो गई, तो आंसर क्या आया हमारा? जो बचा यानी 56,710 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसी तरीके से मैं इसका एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारा जी है, जी देखिएगा, बाकी तो आप कर लोगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इसका कुछ पार्ट मैंने ऊपर भी समझाया था कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये पार्ट है हमारा 7,89,30,000 डिवाइडेड बाय इन द ब्लैंक्स है हमारा, और ऊपर आ रहा है हमारा 7 9 ये 7,890। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं? ये निकालना है कि किस वैल्यू से इसे डिवाइड किया जाए। तो इसे निकालने के लिए हम जो हमारा आंसर है उससे इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं, तो उससे क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 7,893 को 3 से डिवाइड करना है हमें, 7,89,030। देखिए 1 पे ही चला दीजिए तो यही आ गया। 1 टाइम्स पे क्या बचा? ओनली 4 0 बची, तो 1 के पीछे क्या लगा दीजिए? 4 0 लगा दीजिए। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया हमारा जो यहां पे फिल होगा? क्या आएगा? 10। क्लियर है? समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, समझिएगा। हमने क्या करा? हमें क्या दे रखा था? क्वोटेंट दे रखा था, और निकालना क्या था? हमें डिवीजन निकालना था, डिविडेंट भी दे रखा था। तो हमने क्या करा? जो क्वोटेंट था उसी से डिवाइड कर दिया, किसको? डिविडेंट को, जिससे हमारा क्या आ गया? डिवीजर आ गया। क्लियर है? ये उस केस में है जब हमें डिवीजर निकालना हो और क्वोटेंट दे रखा हो। अगर हमें क्वोटेंट निकालना है तो सिंपल डिवीजर से डिवाइड करेंगे डिविडेंट को और हमारा क्वोटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, बहुत इजी है।
चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज हो गया हमारी कौन सी 3.7, ठीक है, कर लोगे ना सभी बच्चे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10,000 एंड एस्टिमेट। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हमें इसका रूल्स पता होने चाहिए। जिससे हमसे कहा राउंड ऑफ उससे कहा 10, तो लास्ट की अगर लास्ट की डिजिट जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है 59, ठीक है, तो ये जो लास्ट की डिजिट है ये किससे बड़ी है हमारी 5 से बड़ी है 9, ठीक है। तो ये जो 5 है 9 है किसमें बदल जाएगी 0 में, और एक आगे हमारा जुड़ जाएगा, यानी ये कितनी हो गई 60 के नियरेस्ट, राउंड ऑफ 60। अगर टेंस के लेवल में बोला है, अगर सपोज कीजिए उसने हमें वैल्यू दे दी 153 और बोला राउंड ऑफ 100 कीजिए, तो हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं। अब किसको करते हैं इस वाली वैल्यू को। अब ये 5 है तो 5 से बड़ी होती है तो आगे बढ़ जाती है, छोटी होती है तो नीचे, 5 को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यानी इस वाली वैल्यू, तो ये हमारी कितनी हो गई 200, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नियरेस्ट निकालते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए हमारा, हमें क्या करना है माइनस करना है कितने में से 78,000 में से 78,562 माइनस करना है क्या 52,462 माइनस करना है। राउंड ऑफ क्या करना है 1000, देखिए 1000 ही लिखा 10,000 कहाँ पे आएगा हमें ये, यानी इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी, वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है हमारी ये क्या है 8 है, 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है तो ये किस में चेंज हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर ये वाली वैल्यू हमारी 5 से बड़ी है तो आगे 1 प्लस हो जाता है और ये तो सब 0 हो जाएगा, लास्ट में सब 0। और अगर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी 5 से छोटी है तो जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा 8 है 5 से बड़ा है तो कितना आ गया 80,000 माइनस ये क्या है 2 है 5 से छोटा है तो ये 5 ही रहेगा यानी 50,000। अब माइनस कर दीजिए, सिंपल है, अब तो बहुत इजी माइनस हो गई हमारी। कितना बचा हमारे पास 30,000, यानी ये राउंड ऑफ वैल्यू निकल के आई है। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ये हमारी एस्टिमेट या राउंड ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करा देती हूँ। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक बार स्कूल में आके मुझसे समझ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी क्या है हमारा 8,691 मल्टीप्लाई करनी है 1,234, यही वैल्यू है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट, यानी 1000 ये वाली 1000 वाली टर्म है हमारी। तो 1000 वाली टर्म देखने के लिए हम 100 को मैच करेंगे। किसको मैच करेंगे 100 को मैच करेंगे। 100 हमारा 5 से बड़ा है तो 1000 में 1 प्लस हो जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो जो 1000 है वो हमारा सेम रहेगा। तो इसमें देख लीजिए क्या करेंगे, क्या है ये 5 से बड़ा है तो ये कितना हो गया हमारा 9000 मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब ये 2 हमारा 5 से छोटा है तो ये हमारा 1000 ही रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 9 1 जा 9 और 0 कितनी हो गई ये 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और करके दिखा देती हूं मैं आपको, सी ले लेते हैं। क्या है सी क्वेश्चन हमारा
3971 यानी 3971 इंटू 4320। अब इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करते हैं 1000 के राउंड ऑफ करनी है, यानी 1000 वाला टर्म्स ये है हमारी। इससे पहली वैल्यू चेक करेंगे, ये 9 है यानी 5 से बड़ी है, तो 1 प्लस हो गया किसमें 3 में, यानी 4000 मल्टीप्लाई। देखिए ये वाली वैल्यू हमने चेक करी है 5 से छोटी है, ठीक है, तो ये हमारा सेम रहेगा। ये कितना रहा हमारा 4000, कितना आ गया 4 4 जा 60 और ये 60 हो गई हमारी अगेन। ठीक है, आ गया हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5825 डिवाइडेड बाय 1120। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिवाइड करना है, ये सिंबल किस चीज का है, डिवाइड का। और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें जो राउंड ऑफ निकालनी है कौन सी निकालनी है। एस्टिमेट द क्वोटिएंट बाय राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। ठीक है, क्वोटिएंट को नियरेस्ट करना है, क्वोटिएंट को नियरेस्ट मतलब कि आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम पहले ही कर लेंगे, उससे हमारा क्या होगा इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। 1000 की टर्म्स ये वाली है, सभी को पता है 1000 की टर्म्स ये वाली है, यानी हमें ये वाली वैल्यू चेक करनी है ना। हमने देखा ये 8 है, कितनी 5 से बड़ी है, तो ये क्या हमारी हो गई 6000 डिवाइडेड बाय ये कितनी हो गई हमारी 1 है, 5 से छोटी है, तो यानी और 2 का 2 ही रहा 2000। अब डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2000 से हमने डिवाइड किया किसको, 1000 को, कितनी बार जाएगा 2 3 6। तो क्वोटिएंट क्या है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके पार्ट करने हैं, आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।